नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 3 का सवाल और मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। किसी की मां को गाली देना ना तो शोभा देता है और ना ही ये भारत की संस्कृति का कोई हिस्सा है और ना ही संस्कारों में है। लेकिन बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई। अब शब्द कहे गए। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। रफीक को पुलिस ने दरभंगा से पकड़ा है। वहीं पीएम के अपमान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प के बाद बीजेपी की ओर से कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा गया कि पीएम मोदी की मां का अपमान का बदला हर हाल में लेकर रहेंगे। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंट और पत्थर चलाए गए। देखते ही देखते कांग्रेस दफ्तर के बाहर हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। दोनों पार्टी के नेता झंडे का डंडा बनाकर एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं। इस मामले में जुबानी जंग भी तेज हो गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। तो वहीं राहुल गांधी ने इस झड़प को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, लिखा कि मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी पर जानबूझकर हंगामा करवाने का आरोप उन्होंने लगा दिया। बिहार में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत चरम पर है। इस टाइम उससे पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है, जिस दौरान पीएम का फिर अपमान किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है अब विपक्ष ने पीएम को लेकर अपशब्द कहे हों। 2014 लोकसभा चुनाव में इन्होंने पहले भी विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी को उनके बारे में टिप्पणियां देके नीचा दिखाने की कोशिश करी है। 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कहा था। यानी हर बार जब भी विपक्ष ने निजी हमला किया, जनता ने मोदी की ओर बड़ा एक जनादेश दिया। अपमान भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब एक बार फिर विपक्ष ने वही गलती दोहराई। इस बार निशाना मोदी की मां बनी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि मां को भी गालियां और उनको घसीटा जाना क्या जरूरी बन गया है? क्या सियासी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं? और पीएम के इस अपमान पर कांग्रेस के दिग्गज यहां पे क्यों खामोश हैं? राहुल गांधी ने हिंसा पर बात करी, लेकिन अपमान पर कुछ क्यों नहीं कहा? इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। गुंडागर्दी इन कांग्रेसियों की, हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई, और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है, और बिहार के लोग देख रहे हैं इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है,
एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। अब आप तो देख सकते हैं, हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी। तो आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं का बयान सुना। अब 3 के सवाल में जो 3 सवाल हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि वोट की लड़ाई गाली और लाठी युद्ध तक आखिर क्यों आई, ये पहला सवाल। और वही दूसरा सवाल ये है, क्या चुनाव से पहले गाली कांड कांग्रेस को भारी पड़ जाएगा? और यहां पे अगर 3 के सवाल में आखिरी तीसरे सवाल की बात करें तो पीएम के अपमान पर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? तो ये 3 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बेहद स्वागत है। लेकिन राहुल आनंद जी, आज जो तस्वीरें हमने बिहार के पटना के सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का ऑफिस है, उसके बाहर जो ये हमने तस्वीरें देखी एक दूसरे के ऊपर लाठियां चलाती हुई, ये तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली है। दोनों में से कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि मेरे कार्यकर्ता ने लाठी नहीं चलाई। लाठियां दोनों तरीके से चली हैं। और जिस झंडे को लेकर आप लोग चुनाव में जाते हैं, जिस झंडे पर वोट मांगते हैं, वो झंडा जो था वो सड़क पर बिखरा हुआ दिख रहा था। लाठियां उस हाथों में थी और एक दूसरे को सिर फोड़ने की तैयारी थी। ये लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाला वाकया था। राहुल आनंद जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। अजय जी, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देना सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जनता मोदी जी को अपने बेटे की तरह मानती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मां गंगा के बेटे को गाली देना बिहार और भारत की संस्कृति का अपमान। कांग्रेस को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर बिहार के डीएनए को किसी ने गाली दिया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही लोगों ने दिया है, जिसके साथ आज राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा जो बिहार के अंदर संपन्न कराने का प्रयास कर रहे थे, उसमें एमके स्टालिन की बात कर लीजिए, रेवंत रेड्डी की बात कर लीजिए, या फिर अन्य प्रमुख नेताओं की बात कर लीजिए, इन सब लोगों ने बिहार को नीच दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन बिहार के डीएनए की अगर संदर्भ में बात करें तो निश्चित तौर पर मैं आपको भरोसा के साथ यकीन दिला दूं कि भारत में आप कहीं चले जाइए, खास करके बिहार में अगर आप आएंगे तो हम लिट्टी चोखे का स्वाद का आनंद दिलाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ लिट्टी चोखा छोड़ दीजिए, लाठी डंडा बोलिए ना आप लोग। बहुत सरकार में है, पुलिस बल वहां पर नाकाफी दिख रहा है। 2 कार्यकर्ताओं, गली के गुंडे की तरह, मवालियों की तरह 2 राष्ट्रीय पार्टी आप लोग हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता है वो। कोई गली मोहल्ले के गुंडे हैं क्या वो? देश की 2 सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में गली मोहल्ले के गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। अजय जी, निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूं कि किसी भी तरह का इस घटना किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होने देना चाहिए, इसका प्रतिकार होना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस चाहती तो वहीं पे फुल स्टॉप लगा सकती थी। जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस जानी जाती है, और जो कांग्रेस का यूथ विंग का लड़का था, जो गाली दे रहा था और जिसका नाम आया, जिसकी गिरफ्तारी की गई, कल ही ये मामला रफा दफा हो सकता था। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात है कि कांग्रेस के और आरजेडी के लोग जब बैठ रहे थे। अरे सुनिए राहुल आनंद जी, ये पता चल गया क्या कि ये रिजवी जो गिरफ्तार हुआ है वो कौन था, किसके कहने पर उसने किया था? नौशाद, जिसने ये सभा करवाई थी कांग्रेस का, उसने सार्वजनिक माफी मांगी, मंच पर जाकर उसने माफी मांगी। उसके बावजूद आप लोग शांत नहीं हुए। कोई छिछोरा आकर कुछ भी बोलकर चला जाए तो राष्ट्रीय पार्टी के लोग ऐसे करेंगे सड़कों पर? आशीष जी, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कल का जो मीडिया के अंदर जो
नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, कांग्रेस और आरजेडी के लोग उस नौशाद को बचा रहे थे। नौशाद को इसलिए बचा रहे थे क्योंकि नौशाद पे कार्रवाई करने का मतलब था कि बाहुबली को तलवार को छू देना और इनका वोट बैंक नाराज हो जाना। अगर देखा जाए निश्चित तौर पे तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे नाम है जो गिना सकता हूँ। गुलाम नबी आजाद की बात कर लीजिए, जयराम रमेश जी की बात कर लीजिए, रेणुका चौधरी जी की बात कर लीजिए, सलमान खुर्शीद की बात कर लीजिए, इमरान मसूद की बात कर लीजिए, संजय निरुपम की बात कर लीजिए, जिग्नेश रेवानी की बात कर लीजिए, मणिशंकर अय्यर जी की बात कर लीजिए, साथ ही साथ सोनिया गांधी जी की बात कर लीजिए, जिन्होंने मौत का सौदागर कहा था, गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था। एक फैशन का दौर आ गया है कि ठीक है मुसलमानों को सर, अपनी तरफ अगर एकत्र आपको करने के ये लिए बात आपत्तिजनक लगी तो आप मतलब हिंसक होके क्यों अपना आक्रोश या गुस्सा व्यक्त कर रहे थे? और भी तरीके होते हैं ना। इस पर संदीप जी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। सर वहां पर जो ये पूरा हम देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आई थी, हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी, ना बीजेपी पीछे हटी ना कांग्रेस पीछे हटी। इस बात से तो संदीप जी आप भी सहमत होंगे। लेकिन सवाल ये है सर, बीजेपी ये कह रही है कि हम जब वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे ऊपर लाठियां और पत्थर जो है वो फेंके। पलक जी, बड़ी विनम्रता के साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग महात्मा गांधी के पुजारी हैं, उनके सत्य अरे महात्मा गांधी के पुजारी हैं आप लोग। ये पुजारी की तस्वीरें दिखा दूं, कहिए तो जूम इन कर दूं। महात्मा गांधी के पुजारी हैं। अगर थथराई करनी है तो ये थथराई करिए। संदीप भाई बोलिए ना, लेकिन महात्मा गांधी को बीच में मत लाइए। राष्ट्रपिता है वो, आपने महात्मा गांधी के नाम को बीच में लेकर आए, इसीलिए मुझे आपत्ति हुई। इसीलिए मुझे आपत्ति हुई संदीप भाई। संदीप भाई इसीलिए मुझे आपत्ति हुई। आप महात्मा गांधी को बीच में लेकर आ गए। आप अपनी बात रखिए, आप महात्मा गांधी को बीच में मत लाइए, आप अपनी बात को रखिए। सुनो, हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूं, बोलिए। ये जो तरीका है ना ये थथराई करने का, ये जो ट्रेनिंग लेके आप संघ नहीं, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग आपकी कैसी हुई है ना, वो तस्वीरों में देखा जा रहा है। नेता बोले, कांग्रेस का नेता बोले तो उससे उसको अरे क्या राहुल आनंद जी से सवाल नहीं लिया क्या मैंने? राहुल आनंद जी ने सारे सवालों का जवाब सौम्यता से दिया। आप लठमार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिबेट का तरीका है? नहीं, डिबेट का तरीका क्या? आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आएंगे, मैं आपत्ति भी दर्ज ना करूं। मैं मेरी बात तो पूरी होने देते हैं। आप कह रहे हैं कि विचारधारा है, यह महात्मा गांधी की विचारधारा है। गपोलिया करिए फिर। आप बोलिए संदीप भाई, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, कर लीजिए गपोलिया। नहीं, आप बोल लीजिए, फिर कहेंगे कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। करते हो नौटंकी, बंद कर दो। अरे नौटंकी कौन कर रहा है संदीप भाई? आप लोग करते हो। मतलब अच्छा, वो सड़कों पर जो हो रहा है, आपके मंच पर एक शख्स चलकर पीएम को गाली दे दे, पीएम की मां को गाली दे दे, नौटंकी मीडिया कर रहा है। जज हो, कैसे जान रहे हो कि हमारा कार्यकर्ता? नहीं, अरे भाई वो मंच किसका था? अरे वो मंच किसका था? अरे मैंने मंच किसका था? ये फोटो देखिए, ये भाजपा। अरे रिजवी, अरे वो मंच किसका था? फिर आप कहां की तस्वीरें लेकर आ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि वो मंच किसका था? अरे तस्वीरें दिखा ली, अपनी बात को रखिए। आप हाँ, रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आने दीजिए। बिल्कुल, हम लोग महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी की लाठी भी हमारे पास है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भूलना नहीं चाहिए। आप गुंडे करोगे, हमारे कार्यालय में घुस के मारने की कोशिश करोगे, गुंडे तो आप हो ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनका इतिहास भूगोल बता देता हूँ। गोधरा 2002 की घटना, गोधरा में कांड हुआ, साबरमती एक्सप्रेस में लोग मारे गए, 59 लोगों की शव यात्रा निकाली गई, और निकालने वाला कौन? वही दंगाई जिसकी बात कर रहे हैं मोदी जी, और निकाल कर दंगा फैलाते हैं। ये अभी ये जो थथराई कर रहे हैं, अपने ही लोगों को आप मंच में भेजिएगा और अपने ही नेता को गाली, कितने नीचे गिरिएगा भाई, किस स्तर तक गिरिएगा? तो ये जानकारी आपके पास आ गई। रिजवी ने पूछताछ में ये बता दिया कि बीजेपी ने उसको भेजा है। फोटो, अरे तस्वीर मत दिखाइए, पुलिस का बयान दिखाइए ना। तस्वीर कोई बहुत किसी के साथ खिंचवा लेता है, हो सकता है कि मेरी तस्वीर भी किसी के साथ हो, कल आप दिखा दें। सुनिए ना, सुनिए, अभी आपने कहा कि पुलिस का बयान, अगर पुलिस पर इनको इतना भरोसा होता, कोई घटना हुई सर, पुलिस में जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, पहली चीज एफआईआर लिखाएंगे, और सरकार आपकी, सब कुछ आपका, और आप मार्च निकाल रहे हो, मतलब आप फेल हो।
आपका कानून व्यवस्था वहां पर खत्म है। आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है कि वो उस कार्यकर्ता को, उस नेता को। अच्छा संदीप आप लेकर त्रिपाठी आएंगे जी, और ये पकड़ बताइएगा लेंगे। सर, अब कि रुकिए। क्या मार्च रुकिए निकालने ना। की और आजादी हमें हमारा संविधान देता है या नहीं? किसी भी पार्टी को, चाहे सर, कांग्रेस ये हो मार्च- चाहे बीजेपी हो, पुलिस से इजाजत सर, लेनी होती है बस मार्च निकालने से पहले। नियम यही है। कौन सी इजाजत ली है? पहली चीज तो ये बिना इजाजत का अब तो मार्च वो है। बताएंगे दूसरी राहुल चीज में- आनंद जी, जाहिर तौर पर सर, मार्च निकालने से दिखा पहले दें, अनुमति ली दिखा जाती है कि दें, मुझे इस परमिशन जगह दिखा से दें, दूसरी जगह पर परमिशन जाना दिखा है। दें, परमिशन दिखा दें, परमिशन दिखा दें। ठीक है राहुल जी, अगर- जवाब अगर दीजिएगा। परमिशन होती तो राहुल जी पुलिस होती सुन वहाँ लीजिए, पर। अब सुन लीजिए पुलिस संदीप भाई, होती तो सुन कैसे- लीजिए। राहुल जी जवाब दीजिएगा। सर, अगर पुलिस होती तो ये कैसे मुझे हो लगता गया है कि हमला? कांग्रेस के साथी बस हल्ला कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपको बता दें, हमारे माननीय मंत्री वहां पे खड़े थे, पथ निर्माण मंत्री खड़े थे, वहां के लोकल विधायक खड़े थे, और इतने बड़े अगर बिहार सरकार के लोग वहां खड़े थे तो निश्चित तौर पर ये सूचना जा चुकी थी, राज्य स्तर के पुलिस प्रशासन को जा चुकी थी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, परमिशन भी दिया गया था और खबर भी हो चुका था सदाकत आश्रम में। सदाकत आश्रम के लोगों को बता दिया गया था, जो कांग्रेस के लोग थे उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं। लेकिन जो ये भीड़ दिखाने का प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस कितनी अकेली है बिहार में, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनके पास मुश्किल से 30 से 40 लोग थे। सरकार तुम्हारी है, क्या कर रहे हो भाई? प्रयास किया जा रहा राहुल जी के यात्रा में, वो भीड़ कहाँ थी आज कांग्रेस के यहाँ? इनके पास वोट नहीं थे, इनके कार्यकर्ता नहीं थे, क्योंकि सबको पता था कि गलती लोगों ने किया है। बात तो पूरी होने दीजिए। अगर राहुल आनंद जी सामने आपसे कुछ कह रहे हैं, अगर आपने अभी आरोप लगाया कि हम बोलने नहीं दे रहे, एक बार सामने वाले को आप तो खुद बोलने दें। राहुल आनंद जी अगर वहां प्रवक्ता के तौर पे हैं, एक बार उनको बोलने का मौका तो दीजिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात रखी गई, आपकी बात सुनी गई, आपने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के बारे में बोला, हमने सुना, लेकिन एक बार आनंद जी की बात भी तो सुननी चाहिए ना त्रिपाठी जी। मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं, उसका जवाब ले लीजिए, इनको पूरा समय दे दीजिए। फिर से सवाल सुन लीजिए। कानून व्यवस्था आपकी, सरकार आपकी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए या इस तरीके के किसी के कार्यालय पर जाकर हमला करना चाहिए? पहला सवाल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी आपने कहा कि मंत्री और संतरी आपके सारे साथ थे, तो वहां पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थी? इस तरीके की ठीक है, एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए संदीप त्रिपाठी जी। मंच किसका था? जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? उसका जवाब आप दे दीजिएगा। राहुल आनंद जी से मैं जवाब ले लेता हूं। बोलिए देता हूं, त्रिपाठी जी, बोलिए। सुन लीजिए। बिल्कुल मंच हमारा था। पहली बात तो उनसे आप उनका जवाब आप देने नहीं देंगे, आप ही बीच में आ गए वो बनकर प्रोटेक्टर गार्ड। लेकिन अगर आप मुझे जवाब चाहते हैं तो मैं दे देता हूं। देखिए आशीष भाई, मंच हमारा, बिल्कुल वहां पर राहुल जी नहीं गए। जैसे आज यात्रा चलती है, बहुत सारे कार्यकर्ता अपना मंच लगाते हैं, स्वागत करते हैं। वो ऐसा ही एक मंच नौशाद, जो कि हमारा यूथ कांग्रेस का सिपाही है, उसने लगाया। वहां से यात्रा निकल गई, वो लोग मुजफ्फरपुर पहुंच गए। उसके बाद इस तरीके की घटना हो रही है। ठीक है, अब राहुल जी जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड फिर वाइंड अप करना है। राहुल जी 2 सवाल आपसे पूछे थे संदीप त्रिपाठी जी ने, जवाब दीजिए, वाइंड अप करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, राजनीति के लिए जो कांग्रेस जानी जाती है, उसी का ये परिचय दे रे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेसियों ने आज तक यही दिखाया है कि बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी, योगी को तुम गाली दो, जितना गाली दोगे भले तुमको कुछ नहीं हम करेंगे, तुम बस वोट हमें देना। और मैं आपको बता दूं, ये कल ही चाहते तो माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इसका प्रतिकार कर सकते थे, ना उन्होंने प्रतिकार किया, न तेजस्वी यादव ने प्रतिकार किया, और बल्कि उसको बचाने का प्रयास किया। जब ये विरोध हुआ, जब हम वहां गए, तो सबसे पहले डंडा चलाया गया इनके तरफ से। जब डंडा चलाओगे तो डंडा खाओगे, ये खाओगे। जिस तरह हम कहते हैं ना, सेना को गोली चलाओगे तो गोली खाओगे, तैयार रहना होगा। और किसी भी लोकतंत्र में ये विरोध करना चाहिए। ठीक है, समय की कमी है, लेकिन एसआईआर पर ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकली हुई थी, अब वो मां पर आ गई। अब देखना ये होगा कि 1 सितंबर के खत्म होने से पहले और कौन से नए मुद्दे इसमें जुड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राहुल जी और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे इस न्यूज बुलेटिन में। अभी के लिए इतना ही।